वाले सेक्शन में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे ना तो पहले डेडलाइन इन्होंने बताया है कि इसका आवेदन 17 अगस्त से आरंभ हुई है और आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त तक आप पूरा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो कोई पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है, जनरल बीसी ईबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 960 देने हैं, और दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1440 देने होंगे। वही एससी एसटी के कैंडिडेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है तो 760 और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये देने हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए गए हैं कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इनको 50% लाना होगा, बीसी कैटेगरी को 45.5% लाना होगा, ईडब्ल्यूएस को 42.5% और एससी एसटी को 40%। इसके अलावा कोई दिव्यांग है इनको 40%, महिलाओं को भी यहाँ पर 40% लाना होगा। अब आइए समझते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए एक ऑप्शन देखिए मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको सबसे पहला चीज है अपना नाम लिखना होगा। जैसे आपका जो फर्स्ट नेम है इस फर्स्ट नेम वाले बॉक्स में, मिडिल नेम है तो इस बॉक्स में, लास्ट नेम है तो इस बॉक्स में लिखना है। ये जो भी नाम डालेंगे आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, उसके आधार पर ही आपको जानकारी को फिल करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहला आपका जो भी साल होगा ना तो यहाँ पर पहले साल को आप चुनिएगा, जो महीना होगा जो डेट होगा उसको इस प्रकार चुनेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से साल को आपको चुनने की ज़रूरत होगी, जो महीना है और जो डेट है इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे। आपका जो उम्र होगा वो बता देगा कि कितना हो रहा है। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है। जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको फिल कर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके नंबर पर जो ओटीपी गया है यहाँ पर फिल कर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पर डालकर इसको भी वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी जानकारी को वेरीफाई करना होगा, जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है तो इस प्रकार चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। आपका जेंडर सही है, आपका फर्स्ट नेम सही है, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। नीचे आने के बाद आई एग्री करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है ना जनरेट हो जाता है, इसको आप नोट कर जरूर रखिएगा और इसको तब तक संभाल कर रखना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि जब आगे भी आप अपना स्कोर कार्ड चेक करेंगे तो उस समय भी ये जानकारी आपको देना होगा। तो मैं यूजर आईडी पासवर्ड को नोट कर लेता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर लॉगिन का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए अभी आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिले हैं उसको यहाँ पर फिल करेंगे, जो पासवर्ड अभी मिला है उसको डालकर यहाँ से आपको लॉगिन करना है। फिर यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल है वो देखने को मिलता है, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन में जानकारी फिल किया है वो फिलअप रहेगा, बाकी जानकारी आपको देना होगा। जैसे आपके पिताजी का जो नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे उस अकॉर्डिंग नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको आप देंगे। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर एस करेंगे, बिहार के बाहर वाले हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो आपका ये जो कैटेगरी है ना वो जनरल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बिहार वाले जब एस करेंगे ना तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना होगा, जो भी आपका जिला होगा ना, जिला का जो चुनाव है यहाँ पर करना है। फिर जो मीडियम रहेगा एग्जाम में, आप किस मीडियम में बैठना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, वो चीज़ें आप कंफर्म करेंगे। आपका जो कैटेगरी है कौन सा है, जैसे जनरल वाले हैं, बीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो आपसे ये भी पूछता है कि आपके पास बैंक का अगर डिटेल है तो आप दीजिए। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। देना चाहते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपका जो बैंक है, खाता है, वो किस बैंक में है, उस बैंक का नाम लिखेंगे, जो भी ब्रांच का नाम है वो आपको देना है और जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको देना है। आपका आईएफएससी कोड जो भी होगा ना यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत होगी। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल एक आता है, इसमें आपको जानकारी देना होता है।
कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप जानकारी देंगे जिससे आपको पहचाना जा सके, वो निशान बताएंगे। अगर किसी के बॉडी में कोई इस प्रकार का निशान है ही नहीं तो नो मार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको एस कर देना है और आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर एस करना है और पैन नंबर देना है, पैन पर क्या नाम है वो देना है। अगर मान लीजिए पैन नंबर है ही नहीं, पैन कार्ड है ही नहीं, तो इसको नो कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस कर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड है तो उसको दे सकते हैं, पासपोर्ट है तो आप दे सकते हैं। आपके पास बैंक पासबुक है तो यहाँ पर एस कर अपना जो है यहाँ पर बैंक पासबुक नंबर देंगे। अगर नहीं है, नहीं देना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो है अदर कोई वैलिड आईडी प्रूफ है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है तो यहाँ पर एस करेंगे। और उस आईडी कार्ड में यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आपके पास राशन कार्ड होने चाहिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो होना चाहिए। तो अगर है तो आप उसको चुनकर उस आईडी कार्ड का नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको भी आप नो कर सकते हैं। इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है आपको सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब आप आते हैं एडिशनल वाले जानकारी में। एडिशनल में देखिए आपसे पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो एस करेंगे, तो फिर आप किस टाइप की दिव्यांगता आपके अंदर है वो बताएंगे। अगर नहीं है दिव्यांग तो यहाँ पर नो कर इसको भी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आपको देना है, जिसमें आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है, जैसे मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं लेकिन वर्तमान में पटना में रहकर अगर पढ़ाई करता हूं या काम करता हूं तो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं पटना का दे सकता हूं। तो आपका जो भी एड्रेस है, आप चाहे परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर देना तो दे सकते हैं। एड्रेस 1 में कोशिश करना है आप जैसे जहाँ रहते हैं ना तो वो देख लीजिए, अगर सेक्टर है या आपका वार्ड नंबर है तो वो देख लीजिए, नहीं तो एड्रेस 1 में आप विलेज दे सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र वाले। एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस देंगे, कंट्री में इंडिया रहेगा। जो भी आपका स्टेट है ना, स्टेट आपको बताना है, और जो भी आपका जिला पड़ता है, जिला का जो नाम है इसमें देखना है, जहाँ भी होगा उस जिला का चुनाव करेंगे। और जो भी आपका पिन कोड होगा साथियों, यहाँ पर पिन कोड देना है। किसी का अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस अगर सामान्य होता है ना, तो वैसे स्थिति में आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे तो दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो आप परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर परमानेंट एड्रेस को अलग फिल कर इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी भी सेव हुआ। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में। देखिए क्वालिफिकेशन वाले में आपसे ये पूछता है कि आपको किस पेपर के लिए अप्लाई करना है, पेपर 1 के लिए करना है या पेपर 2 के लिए करना है। जैसे अगर पेपर 1 के लिए करना है तो पेपर 1 में आप कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको बताना है। तो ये सब्जेक्ट अपने मन से ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल देंगे, आपको ये देखना होगा कि जो आपने ये ग्रेजुएशन पढ़ाई किया है उसमें क्या आपने पढ़ा था, साथ में जो आपने ये बीएड किया है उसमें आपने क्या पढ़ा था, तो उससे रिलेवेंट ही आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो चुनना है। तो जो भी सब्जेक्ट से आपने ये कोर्स किया है ना, उसी अनुसार का जो सब्जेक्ट है यहाँ से आप चुनाव करिएगा। फिर नीचे में 10th की जानकारी देना है। वही कोई पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना है। कोई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोथ पेपर 1 और पेपर 2 वाला ऑप्शन चुनकर, जैसे पेपर 1 में जो आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चुनेंगे और पेपर 2 में जो आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से जो है ना उसका चुनाव कर लेंगे। अब पेपर 2 के लिए जब अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, साथ में बीएड होना चाहिए। वही अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका क्या है कि आपका ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपको पहले समझ लेना है। अगर आप समझना चाहते हैं और भी डिटेल में, आप यहाँ पर आइएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें विषय समूह देखेंगे ना, तो विषय समूह का जानकारी मिल जाएगा। अब किस विषय समूह के लिए आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता साथियों होना चाहिए, वो चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। उसके आधार पर ही आप जो है ना विषय का जो चुनाव है आप करिएगा। बाकी यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपने जो 10वीं पास आउट किया है वो किस बोर्ड से किया है। बिहार बोर्ड वाले होंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखेंगे, या इसे BSCB पटना भी आप लिख सकते हैं। जो भी स्कूल से आपने पास आउट किया होगा ना, उस स्कूल का जो नाम है साथियों यहाँ पर आपको लिखना है, और जो भी आपका रोल कोड है 10वीं का वो देना है, रोल नंबर यहाँ पर देना है। आपका जो नंबर मिला है वो परसेंटेज में है, CGPA में है या ग्रेड में है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। क्या आपकी परसेंटेज है वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर
ऑब्टेन मार्क्स बताना है, मतलब जो आपका एग्जाम 500 का हुआ था उसमें आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। मैक्सिमम एग्जाम जो हुआ था कुल कितने का हुआ था, जैसे 500 का हुआ था तो 500 डाले, अब जितने नंबर मिला है वो बताए, और ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो ये परीक्षा है मैट्रिक का, आपने किस साल उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे। उसमें डिवीजन आपका कौन सा रहा था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, वो बताएंगे। इसी अनुसार जो इंटरमीडिएट आपने किया है, इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है आपको लिखना है। जो भी कॉलेज आपका रहा होगा ना, कॉलेज का नाम चुनेंगे, और जो भी आपका रोल कोड है इंटरमीडिएट का वो बताएंगे, और रोल नंबर यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन में आपको ये बताना है कि उसमें क्या सब्जेक्ट आपका था। जैसे हो सकता है आपने साइंस से पढ़ाई किया हो, आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, तो आप बता सकते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट, या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा ना, आप चाहे उसको लिखना तो लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आप स्ट्रीम भी बता सकते हैं, या आप चाहे तो सब्जेक्ट भी बता सकते हैं, तो भी चल सकता है। तो आप देख ले, आपको जैसे भी बताना हो आप बता सकते हैं यहाँ पर। बाकी आपको जो नंबर मिला है परसेंटेज में या सीजीपीए में या ग्रेड में है वो बताएंगे। फिर यहाँ पर ये बताना है कि आपको कितने नंबर उसमें प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है वो आ जाएगा। इससे आपने किस साल उत्तीर्ण किया है वो आप बताएंगे, डिवीजन आपका फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है वो बताएंगे। इसी अनुसार ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी देना है, ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सा कॉलेज आपका रहा था, कॉलेज का नाम लिखेंगे, अपना रोल कोड, रोल नंबर लिखेंगे, और ग्रेजुएशन में आपका जो ये स्ट्रीम था वो क्या था, या आप चाहे तो सब्जेक्ट का भी नाम दे सकते हैं। बाकी आपको ये बताना होता है कि आपका जो नंबर मिला है परसेंटेज में है या सीजीपीए में है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो परसेंटेज है ये नहीं बताकर पहले आपको यहाँ पर नंबर बताना है कि कुल कितने का कितने नंबर मिले हैं, और मैक्सिमम कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी देना है। बाकी आपने किस साल ग्रेजुएशन को उत्तीर्ण किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है, डिवीजन आपका कौन सा था वो आपको बताना है। वही कोई पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है तो यहाँ पर क्या है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन है इसी अनुसार देना है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की जानकारी दिया है। अब यहाँ पर आप जो बीएड किया है तो बीएड के बारे में जानकारी देना है कि बीएड आपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किया है, इंस्टीट्यूट का क्या नाम था जहाँ से किया है, रोल नंबर क्या है, रोल कोड आपका क्या है, यहाँ पर रोल कोड, यहाँ पर रोल नंबर देंगे, और परसेंटेज आपको बताना है। फिर यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो कितना हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाएगा, किस साल इसे आपने पास आउट किया है और पासिंग ईयर आपको बताना है। इसमें डिवीजन कौन था फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन था वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर कोई आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको यहाँ पर एनी अदर क्वालिफिकेशन में उसका नाम लिखकर उसे किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, रोल नंबर रोल कोड क्या है, नंबर परसेंटेज या सीजीपीए में था, वो जानकारी आपको देना है। अगर ऐसा नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं और इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी भी सेव होता है। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बोल रहा है कि आपका रिसेंट का जो फोटो है वो अपलोड करिए, 80 KB कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 200 KB में जी चलेगा। फोटो जब भी अपलोड करते हैं तो उसका बैकग्राउंड सिंगल कलर का रखिए, लाइट कलर का बैकग्राउंड हो या वाइट बैकग्राउंड हो और ज़्यादा बढ़िया है। उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हेयर टू अपलोड का, जिस पर क्लिक कर बाकी अब यहाँ पर आपको पूरा गाइडलाइन बता रहा है कि ये जो है आपका कलर में होगा, वाइट बैकग्राउंड में चलेगा। बाकी अगर डायमेंशन बनाते हैं तो मेजरमेंट में इस प्रकार बनाएंगे। साइज के बारे में बोल रहा है तो सारा चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। फोटो अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन है ड्रॉप फाइल हेयर, जिस पर क्लिक करें। फिर अपना फोटो को जब सेलेक्ट करेंगे तो फोटो अपलोड बता रहा है, आप इस पर क्लिक कर देखेंगे। फोटो गलत है तो इसको रिमूव ही आप कर दीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करना है तो क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर ये 50 KB कम से कम, अधिकतम 200 KB में चलेगा। आपको वाइट पेपर पर जो है ना साथियों, यहाँ पर बोल रहा है कि जो ब्लू या ब्लैक इंक पेन है उससे आपको करना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि आप बड़े अक्षरों में पूरा सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जानकारी आता है। जैसे बीसी के केस में क्या है, बोल रहा है कि एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करिए। एनसीएल जो होता है ना, जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है उनको एनसीएल देना होता है। तो एनसीएल क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये पीडीएफ फॉर्मेट में मांग रहा है। कई बार क्या है ना कि आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत आता है तो उसको गूगल में कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे, ये आपको जो है ना मिल जाएगा। ये वेबसाइट आप इसको ओपन करेंगे। इसमें मैं एक गाइडलाइन आपको बता देता हूं, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसका फोटो कॉपी पहले करवा कर उसके नीचे साइन जरूर कर देना है।
जैसे एक मार्कशीट को मैंने सेल्फ अटेस्टेड करवाया है, जैसे नीचे में मैंने साइन करवा कर सेल्फ अटेस्टेड भी आप लिख देंगे, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करेंगे। अब आइए पीडीएफ बनाने के लिए जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जहाँ भी आपका एनसीएल होगा इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको जब सेलेक्ट कर कर अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इसी अनुसार कोई SC ST वाले हैं तो उनको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपलोड करना है। बिहार वाले हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र PDF में बनाकर आप सेल्फ अटेस्टेड कर कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी कराकर नीचे में साइन कर कर उसको आप अपलोड करेंगे। 10th का मार्कशीट को भी सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का जो आपके सर्टिफिकेट है उसको भी नीचे में साइन कर कर अपलोड करना है, और जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर कर साइन कर कर अपलोड करना है। बीएड जो आपने किया है उसका जो सर्टिफिकेट है नीचे में साइन कर कर अपलोड करेंगे, और बीएड का जो मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर कर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है क्वालिफिकेशन से संबंधित अगर जानकारी दिया है तो उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर कर ही आपको यहाँ पर देना है। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूले, इसका गाइडलाइन में ये चीज़ स्पष्ट लिखा है। तो सभी डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके पास अगर पासबुक है या चेकबुक है उसको भी नीचे में साइन कर कर अपलोड कर लीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं भी देंगे चल सकता है, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट जहाँ स्टार बना है वो देना ही देना है। तो सबको अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा, पहले इस पर क्लिक करें। उससे पहले मैं कहूँगा प्रीव्यू से पहले आप नीचे पेमेंट मोड वाले पर जब क्लिक करेंगे तो इसको ऑनलाइन चूज कर कर पेमेंट डिटेल पर जब आएंगे ना तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। ये पेमेंट देख लीजिए। पेमेंट करने के लिए नीचे आकर यहाँ से आई एग्री करना है। ये जो कैप्चा कोड मिलता है ना आप इससे यहाँ पर फिल कर देंगे, और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है पहले प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करें। आप चाहे इसका प्रिंट लेना तो आप डाउनलोड भी यहाँ से इसको कर सकते हैं, नहीं तो एक बार पहले पर्सनल डिटेल आएगा उसमें सब कुछ चेक कर ले, कुछ गलती है तो अभी एडिट कर ले, नहीं तो सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर एडिशनल जानकारी चेक कर लीजिए, फिर अपना जो है कम्युनिकेशन डिटेल देखिए, क्वालिफिकेशन चेक करिए, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में जो जानकारी दिए है उसको चेक करिए। अब सब कुछ सही है तो कैप्चा कोड को फिल कर कर सबमिट करें, और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलेगा, पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पर। पेमेंट आप कई सारे माध्यम से कर सकते हैं, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब जैसे UPI में करना है, हम चाहते हैं QR कोड के मदद से करें, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं व्यू QR कोड, जिस पर क्लिक करेंगे ये QR कोड आ गया। इससे किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा ना साथियों, उसको हर हाल में निकाल कर रख लेना है। बाकी अब इसके आगे की प्रक्रिया ये ना होगा कि जब आप फॉर्म को भर देते हैं फिर इसका सिलेबस देखिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। इसका एग्जाम आने वाले 2-3 महीने के अंदर में ही हो जाते हैं। अब जैसे ही एग्जाम होगा फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी भर्ती भी आ जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस था, मैंने आपको सारी